की जय, हनुमान जी महाराज की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि एक समय ने मीशारंत्र में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूजी महाराज से पूछते हैं कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहते हैं, मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसीलिए श्रेष्ठ मुनि, कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे कि थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त हो जाए तथा मनवांछित फल मिले। वहां कथा सुनने की हमारी भी इच्छा है। तब सर्वज्ञाता सूजी बोले कि हे वैष्णुजिनी, आप तुमने बहुत प्रेत की बात पूछी कि अब मैं उस व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को श्री नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा कि एक समय योगी नारायण दूसरों के इच्छा से अनेक लोगों में घूमते घूमते मृत लोकों में आ पहुंचे। वहां पर बहुत योनियों में जन्म हुआ तथा सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुख पीड़ी देखकर सोचा कि किस यंत्र के करने से निश्चय इनके दुखों का नाश हो। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक और शर्वाणी 4 भुजाओं वाले देवऋषि नारायण, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म तथा वरमाला पहनी हुई, देखकर स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अंतिम भक्ति भाव से संपूर्ण हैं। मन था वाणी भी आपको नहीं पा सकती और मध्य आनंद रूप के कारण भूत और भक्तों को दुखों को नष्ट करने वाले आपको मेरा नमस्कार। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोलते हैं कि हे मुनि से, आपके मन में क्या है और आपका यहाँ पर किस काम के लिए आकर निश्चित होकर कही। तभी नारद मुनि बोले कि मृत लोकों में जो मनुष्य अनेक योनियों में पैदा हुए हैं और अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखित हो, हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि मनुष्यों को दुखों को थोड़े समय में ही प्राप्त कैसे दूर किया जाए। तब श्री भगवान जी बोले कि हे नारद मुनि, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बड़ा अच्छा ही प्रश्न पूछा है। जिस काम को करने से मनुष्य मोक्ष से छूट जाता है, मैं वहां बता देता हूँ कि सब मनोलोकों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम से होकर तुमसे कहने जा रहा हूँ कि श्री सत्यनारायण भगवान का एक व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने पर मनुष्य की तुरंत ही सुख भोगता, मरने पर मनुष्य को प्राप्त। भगवान के वाक्य को सुनकर नारद मुनि बोले कि व्रत का क्या फल है और क्या विधान है और किसने व्रत किया है और किस दिन ये व्रत करना चाहिए। इस तरह होकर तब भगवान बोले कि दुख दुख आदि को दूर करने वाले, धन धान्य को बढ़ाने वाले, सौभाग्य अथवा संतान को देने वाले, प्रस्थान स्थानों पर विजय कराने वाले, भक्ति भाव से वृद्धि के साथ किसी भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का शाम समय ब्राह्मण बांधवों के साथ धर्म पारायण करा पूजा करे और भक्ति भाव से मेवे लगा दे तथा केले के खंभे, घी, दूध, दही आदि गेहूं का अभाव ले और गेहूं के अभाव में साटी का ही ले ले। साटी यानी चावल, साटी का ही ले ले। तब शक्कर अथा गुड़ ले, सब पदार्थ को जमा करके भगवान जी को फिर अर्पण कर तथा बांधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करा दे। पश्चात इससे भोजन कराने के बाद गीता आदि का उच्चारण करते हुए श्री सत्यनारायण भगवान जी का स्मरण करें। इसी तरह से व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निर्गुण ही पूरी हो जाती और विषय कलु काल में भूमि पर मोक्ष का सरल उपाय इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्याय समाप्त। बोले सत्यनारायण भगवान की जय।
अब तुझी बोले कि ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में व्रत को किया है उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं, ध्यान से सुनो। कि सुंदर काशी नगरी में एक अंतिम दुखी ब्राह्मण नेता था। वो भी भूख और प्यास से व्यथित हुआ नीचे ही पृथ्वी पर घूमता रहता। और ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया, उनके पास आदर के साथ पीता और कहा कि हे प्रिय में बहुत दुख है और पृथ्वी पर ही घूमता रहता। तब श्रेष्ठ ब्राह्मण ने कहा कि ये सब मुझसे कहो, मैं भी सुनना चाहता हूँ। तब वहां ब्राह्मण बोला कि मैं बहुत निधन दुखी ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमता रहता। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय कोई जानते हो तो कृपा करके मुझसे तब ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान वनवांछित फल देने वाले, इसीलिए हे ब्राह्मण तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाते हैं। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हुए और जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बताया था मैं उसको वशी करूंगा। ऐसा निश्चय करने के बाद उस ब्राह्मण को नींद भी नहीं। वहां सुबह उठा और उठकर श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत का निश्चय किया और भिक्षा के लिए तब उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे कि बंधुओं के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान जी का उत्तम व्रत किया और उसके करने से वहां ब्राह्मण सब दुखों से टूटकर अनेक प्रकार से संतुलित हुआ। और उस युग से उसी समय से वहां ब्राह्मण हर मास को व्रत करने लगा। इसी तरह से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वो सब पापों से छूट जाएगा और मोक्ष को प्राप्त। आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत को जो मनुष्य करेगा वो सब दुखों से मुक्त होगा। इसी तरह से श्री नारद जी ने श्री सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ ये व्रत तुमसे कहने जा रहा हूं कि हे प्रिय, अब मैं और क्या कहूं। तब ऋषि बोले कि हे मिनिस्टर, संसार में ब्राह्मण से तुम सुनकर किस किस ने व्रत को किया, वहां हम भी सब सुनना चाहते, इसीलिए हमारे मन में भी श्रद्धा। तब ये बोले कि जिसने व्रत को किया है वहां सब एक समय वहां ब्राह्मण बनने के अनुसार बंधुओं के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ और उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में प्यार से लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और उसके करने से क्या फल मिलता, कृपा करके ब्राह्मण ने कहा कि समनो कामना को पूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान जी का ही व्रत और इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि। ब्राह्मण के व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरण छूकर प्रसाद को खाने के बाद अपने घर को चला जाता। तभी से लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प ले लिया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा उसी से श्री सत्यदेव भगवान का उत्तम। ये मन में विचार करके वहां पूरा लकड़हारा लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां एक सुंदर नगर में चला जाता। तब उस रोज वहां बूढ़े को लकड़ियों के दाम पहले दिनों से क्यों ना मिला। तब वहां पूरा लकड़हारा दाम लेकर प्रसन्न हुआ और केले के खम्भे, फली, शक्कर, घी, दूध, दही आदि गेहूं का अभाव लेकर और श्री सत्यनारायण भगवान जी की व्रत की कुल सामग्री लेकर अपने घर को चला जाता। फिर उसने अपने भाई बंधुओं को बुलाया और विधि के साथ भगवान जी का पूजन किया, व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य आदि से युक्त हुआ और संसार में अंति सुख होकर
अंत में सीधा वैकुंठ धाम के लिए चला जाता। भयाय के श्री सत्यनारायण व्रतायाम दूसरा अध्याय समाप्त होता है। श्री भगवान की जय। आप पूजी बोले कि श्रेष्ठ मुनि, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ सुनो। कि पहले समय में भी एक लीला मुख नाम का बुद्धिमान राजा था। आर्यन चुप बैठो। बड़ा सदा धर्म था, प्रस्थान देवों के स्थानों पर जाता था और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। और उनकी पत्नी भी कमल के समुख वाली थी। सती सावित्री थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने भी श्री सतदेव भगवान का उत्तम व्रत किया। उस समय में भी वहां पर एक साधु वेश्या आया और उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वहां नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया। वो राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजे, भक्ति भाव से निश्चित आप ये क्या कर रहे हैं? और मेरी भी सुनने की इच्छा है, तो आप मुझे बताइए। तब राजा बोला कि हे साधुवेश, अपने बंधुओं के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए महाभक्ति श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत पूजन किया जा रहा है। राजा के वाक्य को सुनकर साधु आदर के साथ बोला कि हे राजे, मुझसे भी सबका विधान कहो। मेरी आपकी कथानुसार व्रत को करूंगा और मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही हो सकती। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार निश्चित आनंद के साथ अपने घर को चला जाता। और साधु ने अपनी स्त्री संतान देने वाली से व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे यहाँ संतान होगी तभी मैं व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसा वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहा। तब एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ अतिम धर्म के प्रभाव से और श्री सत्यनारायण भगवान जी की कृपा से गर्भवती हो गई। अतः 10वें महीने में उसके यहाँ एक सुंदर रत्न कन्या का जन्म। वहां दिनों दिन इस तरह से बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ा। तब उन्होंने कन्या का नाम कलावती रखा। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प लिया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे अवश्य करिए। तब साधु बोला कि हे प्रिय, अब इसके विवाह पर ही करूंगा। इस प्रकार का अपनी पत्नी को अवसर देकर नगर के लिए चला जाता। वो लीलावती तब साधु ने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री कलावती को देखा तो तुरंत ही दूतों को बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए योगवाणी। तब साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर के लिए और वहां पर बड़ी खोजों में देखभाल करके लड़की के लिए योगवाणी पुत्र को लिया। अब उस लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधुओं सहित अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ ही कर दिया। किंतु दुर्भाग्य के समय, विवाह के समय में भी व्रत को करना फिर भूल गए। तब श्री भगवान जी क्रोधित हो गए, उसे श्राप दिया कि तुम्हें गरुड़ दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशलता बना रखे साधु अपने दामाद सहित समुद्र के स्थान रतनपुर नगर में आए और वहां पर दोनों शत्रु जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। तब एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रातः काल कोई चोर राजा के धन को चुरा कर भाग जा रहे थे। किंतु पीछे से राजा के दूतों को आते हुए देखकर चोरों ने घबरा कर भागते हुए राजा का धन वहीं पर छिपा कर रख दिया जहां पर वो दोनों ससुर जमाई घेरे हुए। जब दूतों ने साधु वेश के पास राजा का धन रखा हुआ देखा तो दोनों को बांध कर दे। अब प्रातः काल लौटते हुए राजा के समीप जाकर बोले कि ये हम दो चोर पकड़ना है, अब आप देख कर ही आज्ञा दी। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारागार में डाल दिया और उनके पास जो धन था वो भी सब छीन लिया। और श्री सत्यनारायण भगवान के स्वाद द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी।
और घर पर जो धन रखा था वो भी सब चोर चुरा ले। शरीर कष्ट मनोवांछित पीड़ा, भूख और प्यास से अति दुखित होता। इस चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर, वहां पर उसने श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत पूजन होते हुए देखा। फिर कथा सुनी, अथा प्रसाद को ग्रहण किया और रात को घर पहुंची। अब माता लीलावती कहती है कि ये पुत्री अब तक तू कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? तब कलावती कन्या बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत पूजन होते हुए देखा है। तब कन्या के वाक्य को सुनकर लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। वो लीलावती ने अपने परिवार वालों सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया और ये वर मांगा कि मेरे पति दामाद शीघ्र ही आ जाएंगे, मैं अनुसार आपकी पूजन करूंगी और हम सबका अपराध क्षमा के योग्य हैं। इस व्रत से श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो जाते हैं और राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में दिखाई देते हैं और कहा कि हे राजन, दोनों वेश्यों को प्रातः काल होते ही छोड़ दो और उनका जो धन तुमने ग्रहण किया है उससे दुगना धन दे दो, नहीं तो तेरा धन राजपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से सावाक्य को कहकर भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी अंतर ध्यान हो जाते हुए तब प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और फिर दोनों वाणी पुत्रों को केस से मुक्त करके सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले कि हे मान भक्त हो, तुम्हें बहुत ही कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भी भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र भूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर से विदा कर दिया। अब दोनों वेश्य अपने घर के लिए चल दिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तीसरा अध्याय समाप्त। तुझी बोले कि वे पूजनी मंगलचारी यात्रा में अपने नगर के लिए चल दिए। तब उनके थोड़ी दूर निकलने पर नंदी भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी फिर उनकी परीक्षा लेते हैं और उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अरे वाणी हंसता हुआ बोला कि हे नंदी, आप क्यों पूछते हैं? अरे क्या फल लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल आदि लता पात्र आदि भरे। तब इसके कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वाक्य सत्य है। नंदी भगवान ऐसा कहकर वहां से चल दिए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे पर बैठ जाते हैं। तब नंदी भगवान को जाने पर वे सीधे नीचे कर्म करने के बाद नाव को उठी देखकर अचंबा किया। अथा नाव में वेल आदि लता पात्र आदि देखकर मूर्छित हो गया और जमीन पर गया। फिर मूर्छित खुलने पर अंधी शोक करने लगा। तभी उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, ये सभी नंदी भगवान का ही श्राप है। यदि उनकी शरण में चलना चाहिए तभी हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। दामाद के वाक्य को सुनकर नंदी भगवान के पास पहुंचे। वहां अंतिर भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले कि मैंने जो आपसे असत वचन कहे हैं उनको क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर मान शोक करने लगे और रोने लगे। तब नंदी भगवान कहने लगे कि दुख में सुमिरत सब करे, अरे सुख में करे न कोई, अरे जो सुख में सुमिरत करे तो दुख काहे कोई। ऐसी कहकर नंदी भगवान बोले कि हे वाणी पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुझे दुख दिया और मेरी पूजा विमुख हुई। तब साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया तो मोहित ब्राह्मण आदि आपके निर्गुण रूप को नहीं जान सकते हैं प्रभु। अब मैं तो अज्ञानी हूँ, अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? और मैं प्रथा समय अनुसार आपकी पूजन करूंगा और मेरी रक्षा करो और पहले समान नौका को धन से फिर भर दो। तब उनके भक्ति वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो जाते।
और उनको इच्छा अनुसार वर देकर श्री सत्यनारायण स्वामी अंतर ध्यान हो जाते तब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण। फिर भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर सहित अपने नगर के लिए चले। जब अपने नगर के निकट पहुंचे तब दूतों को घर पर भेजा। दूतों ने साधु वेश के घर जाकर उनकी स्त्री को नमस्कार किया और कहा कि साधु महाराज अपने दामाद से नगर के समीप आ गए। ऐसी सुनकर साधु की स्त्री हंसती हुई श्री सतदेव भगवान का पूजन अपनी पुत्री से कहती है कि मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाती हूँ और तू कार्य पूर्ण होने पर शीघ्र ही आ जा। माता के ऐसे वाक्य को सुनकर कलावती कन्या प्रसाद को छोड़कर अपने पति से मिलने के लिए। अब प्रसाद का व्रण हो गया, जिसके कारण श्री सतदेव भगवान रुष्ट हो जाते हैं और उसके पति को नाव सहित ही पानी में डूब दी। तब कलावती कन्या अपने पति को देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इसी तरह से नौका को डूबती अथवा कन्या को रोती हुई देखकर साधु दुखित होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अरे जो भी कोई भूल चूक हो गई हो उसे क्षमा करने की कृपा। तब उनके दीन वचन सुनकर श्री सतदेव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और आकाशवाणी होती है कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई, इसीलिए इसका पति का व्रण हो। यदि ये वहां घर जाकर प्रसाद को खाकर लौटेगी तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती कन्या घर पहुंची। घर जाकर प्रसाद को खाया, फिर उसने आकर अपने पति देव के दर्शन किए। फिर साधु ने अपने बंधुओं सहित श्री सतदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया और उस दिन से हर मास पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत पूजन करने लगा। फिर श्लोक कांति सुख होकर अंत में सीधा इस लोक को चला जाता। भयाय श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थ। अब तुझी बोले हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूं, सुनो कि प्रजा पालन में एक लीन नामक तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद को त्याग कर बड़ा दुखी हुआ कि एक समय वहां उन्होंने जाकर पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करते हुए देखा। तो राजा देखकर भी अभिमान से वहां पर नहीं गया और दूर से ही नमस्कार कर लिया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद राजा साहब के समीप रखा तो वहां प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला जाता। तब राजा के 100 पुत्र थे, 100 ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजा के पास जो धन था वो भी सब नष्ट हो गया। तब वहां राजा जान गया कि ये सब कुछ ही भगवान श्री सत्यनारायण भगवान के प्रसाद से हुआ। तब वहां विषय काल वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद को खाया। तो श्री सत्यदेव भगवान की कृपा से राजा के लिए जैसा था वैसा फिर हो गया। अतः काल में अंति सुख भोग कर मरने पर इससे लोक को चला जाता हो। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धनधान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन को धन मिलेगा, बांधी बांधक से मुक्त हो जाएगा। संतान इनको संतान प्राप्त होगी और तब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में सीधा वैकुंठ धाम के लिए चला जाए।
तब जिन्होंने पहले समय में व्रत को किया है उसकी एक दूसरे जन्म की कथा कहता हूं, ध्यान से सुनो। व्रत शतानंद ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया और उल्लामक नाम का राजा दशरथ होकर वेकुंठ को प्राप्त हुए। साधु वेश नामक मूर्धज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्रदान किया। महाराजा तुंगध्वज नामक होकर जब भगवान भक्ति युक्त हुए इसके कर्म से मोक्ष को प्रदान किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्याय समाप्तो। सत्यनारायण